रात का अंधेरा घना हो चला था। आकाश में बादल घिराए थे और तेज हवाएं पेड़ों को हिला रही थीं। गांव के बाहर स्थित पुराने हवेली में कोई नहीं रहता था। कहते थे कि वह हवेली श्रापित थी। राघव, जो एक पत्रकार था, इस कहानी की सच्चाई जानने की जिद में था। उसे यकीन नहीं था कि कोई जगह श्रापित हो सकती है। उसने सोचा, आज की रात वहीं बिताकर देखता हूं, सच क्या है पता तो चलेगा। राघव ने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और अकेला ही हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, मानो उसे राघव का इंतजार था। राघव ने अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राघव ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। हवेली का आंतरिक हिस्सा बेहद पुराना और धूल धूसरित था। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर जगह जगह धूल की मोटी परत थी। अचानक उसे सीढ़ियों की तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह जब हवेली के ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। राघव ने हिम्मत जुटाई और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था, जो धीमे धीमे हिल रहा था। राघव ने सोचा कि शायद हवा की वजह से झूला हिल रहा होगा, लेकिन तभी झूले पर एक धुंधली सी परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। औरत के लंबे बाल थे और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। वह राघव को घूर रही थी। राघव की सांस अटक गई। उसने तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अब झूले से उठकर उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। राघव ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब बस कुछ ही कदम दूर थी। अचानक वह औरत जोर से चीखी और राघव की टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। राघव के कानों में सिर्फ उसकी तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी, और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो राघव फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसकी हालत देखकर कोई समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ था। उस दिन के बाद से राघव कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह अक्सर हवेली की ओर देखता और बड़बड़ाता, वो आ रही है, वो आ रही है।